तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 6 अच्छे से देख लिया। बच्चों, अभी तक आप जो पार्ट देख रहे थे उसके अंदर नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। आज से हम लोग जो सीखेंगे वो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में हेल्प करेगा। यानी कि जो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है, हम उन टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। डेफिनेटली हम लोग बैलेंस शीट भी कवर करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन 8 नंबर के आते थे तब बैलेंस शीट पूछी जाती थी, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अब यही क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं तो बैलेंस शीट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट हम लोग सीखेंगे ताकि हमें आगे भी काम आए, और 1% अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो क्लास हम कर सकें। स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 7, और आज की क्लास में हम सीखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना। तो वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से कॉपी में नोट करते रहना, एक एक चीज अच्छे से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, पार्ट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, और हम उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है, मैं सबसे पहले आपको गाइड करता हूं। अगर आप लोगों को देखो, आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा आता है 6 नंबर में, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पूछा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं करने क्या वाला हूँ क्लास, ये दोनों आपको अच्छे से सिखा दूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो हमको आता है। डेबिट जो है वो घाटा है, क्रेडिट जो है फायदा। जितना भी घाटा नुकसान होगा डेबिट साइड, जितना भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड, ये हम अभी तक जान चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो अगर तुम्हें आ जाएगा तो क्लास समझ लो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और ये चैप्टर क्लास लगभग एंड स्टेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बट हम इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से क्लास ये चैप्टर ऑब्वियसली लंबा खींचेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। इवन आप ये कह सकते हो पूरी पार्टनरशिप में क्लास फंडामेंटल जितना बड़ा ही चैप्टर ये भी है। ठीक है, चलो अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर तुमको सीखना है, तुम्हें 3 चीज़ें आना मस्ट है। अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें आती हैं तो तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बना लोगे। सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना पाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही गलत हो जाना है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो गेन और लॉस है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। अगर रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस गलत है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिगर गलत जाएगी, तो आंसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी गलत आएगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए। दूसरा है क्लास, तुमको जितनी भी जर्नल एंट्री सिखाई है उनकी लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी तुमको जर्नल एंट्री तुम्हें सिखाई है, लाइक जितनी भी एंट्री क्लास आपने सीखी है, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम, न्यू टू ओल्ड, प्रीमियम टू एबी, उनकी पोस्टिंग आनी चाहिए। तुमको रिवैल्यूएशन सिखा चुका हूँ, जनरल एंट्री भी तुमको सिखा चुका हूँ, पोस्टिंग अभी बता दूंगा कैसे करना है। तीसरी चीज़ है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था आपने, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम्स। तो आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। बाकी इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं, दबा के बनाएंगे क्वेश्चन। आप भी मेरे साथ साथ बनाना। इसके नोट्स एसपीसीसी ऐप पे जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसके अंदर क्लास का फोल्डर मिलेगा, योद्धा बैच अकाउंट्स का, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इतना लिख लो वीडियो पॉज करके। देखो यार, बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे आइटम होते हैं ना जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स पुराने थे, सी को एडमिट किया, सो ए बी सी। तो यहाँ आपको बैलेंस शीट के अंदर जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ए और बी की, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको मिल सकता है जनरल रिजर्व। ध्यान रखना, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में से
आपने कुछ पैसा साइड में निकाल लिया है ताकि नियर फ्यूचर जब भी आपको इमरजेंसी हो आप इस पैसे से क्लास उस इमरजेंसी को क्लास हैंडल कर सकते हो। इस पैसे को आप जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हो। इसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का वो अमाउंट जो साइड में रख दिया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। इसे कई बार खाली रिजर्व्स करके भी लिखा रहता है और कई बार इसे कंटिंजेंसी रिजर्व करके भी लिखा रहता है। कंटिंजेंसी रिजर्व यानी कंटिंजेंसी में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास आपको यहाँ देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। बड़ा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसके अलावा आपको एक और आइटम देखने को मिलता है, इसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फिर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। जब भी आपको बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई एक, दो, तीन या चारों आइटम दिख जाए बैलेंस शीट में, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें बैलेंस शीट में, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और इधर जो आएगा उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये चारों के चारों आइटम पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में ओल्ड रेशियो में ए और बी में बढ़ जाएगा, सी को नहीं मिलेगा। भाई ए और बी ने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं पिछले 10-15 साल से, आज सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो ए और बी उस पैसे को आपस में बांट लेंगे ना, उसको सी को थोड़ी देंगे। तो इसीलिए क्लास जितने भी रिजर्व्स बैलेंस शीट में होंगे मैक्सिमम हद से हद ये चार ही मिलेंगे। इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये बात ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इधर भी होती हैं क्लास, जैसे एक गुडविल है। आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है ये परचेज गुडविल है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग एडमिशन। चेंज इन पीएसआर में भी रिटर्न ऑफ होता है, आप रिटायरमेंट में और डेथ में भी देखोगे तो भी वो रिटर्न ऑफ ही होगा। तो ये जो गुडविल है क्लास, इसको आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। गुडविल हो गया। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। ध्यान रखना, कई बच्चे बोलते हैं सर लॉस एसेट साइड कैसे आ गया। बेटा बैलेंस शीट, ये जब भी हम बिजनेस बनाते हैं ना, वो सॉरी बैलेंस शीट बनाते हैं वो फर्म की बैलेंस शीट होती है। तो जो भी लॉस फर्म के लिए हुआ है वो फर्म ओनर से रिकवर करेगा, इसीलिए फर्म के लिए एसेट है। और फर्म ने जो मुनाफा कमाया वो मालिक को देगा, इसीलिए मुनाफा क्या है? लाइबिलिटी। तो आप पार्टनर के हिसाब से मत सोचो, पार्टनर अलग होता है, फर्म अलग होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा। तो जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ओनर को देना है। लॉस ओनर से लेना है, तो इसीलिए क्लास बिजनेस के लिए एसेट है। तो गुडविल हो गया, पीएनएल हो गया। इसके अलावा एक आइटम आता है, इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या कहते हैं क्लास? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने पढ़ा था 11th में, खर्चा एक ही बार करते हैं, बेनिफिट हमें कई सालों में मिलता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तीन आइटम। तो हर एक बच्चा एक काम करो, सबसे पहले कमेंट में ये 7 के 7 आइटम का नाम लिख के अच्छे से लर्न करो। और ये सारी चीज़ें डेबिट साइड बढ़ जाता है पार्टनर्स में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी ए और बी में। तो ये 7 के 7 आइटम, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों चैप्टर में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये 7 आइटम, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या तो ये लॉस हो गया या प्रॉफिट, दोनों में से एक ही मिलेगा, कभी दोनों नहीं मिल सकता। और जनरली कहूँ तो बैलेंस शीट में इन 7 में से एक या हार्डली 2 आइटम ही बैलेंस शीट में होते हैं, कई बार एक भी नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान रखना, आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको सीखना है अच्छे से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वगैरह, तो आपको बटने वाला आइटम का पता होना चाहिए। हाँ पता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पता होना चाहिए। हाँ सर वो सीख चुके हैं पहले ही। अब एक ही चीज़ बची है, वो क्लास लेजर पोस्टिंग, जितनी भी जर्नल एंट्री हुई है उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देखो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। आप वीडियो पॉज करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से बनाओ। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इसको अच्छे से बना लो। इसमें सबसे पहले आप जो लिखते हो, इसके अंदर सबसे पहला आइटम जो आता है वो आता है पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। ये पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है,
जो सी का नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस ए और बी चलाते आ रहे थे, सी तो अभी आया है, तो सी का ओपनिंग कैसे हो सकता है, सी तो लेके आएगा अपनी कैपिटल। तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले आपने एक अकाउंट बनाया होगा, है ना। एक चीज़ ये जस्टिफाई होनी चाहिए, क्लियर कट जस्टिफाइड होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मानते हैं। ये नहीं कि हाँ सर ने बोला है तो लिख लो, नहीं। हाँ, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, फंडामेंटल में भी आपने ओपनिंग बैलेंस यहीं लिखा था तो यहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिखते हो तो वो यहीं पे आएगा, टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 2 का है, क्लोजिंग बैलेंस तीनों का होगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, ये निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन होता है बैलेंस शीट के अंदर। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें तीनों की कैपिटल भी गिवन होगी। इसके अलावा आपने इससे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अगर गेन आया तो आप गेन को यहाँ भेज दोगे, गेन इधर आता है रीवैल्यूएशन में ना, डेबिट साइड, इसको यहाँ भेज दोगे बाई रीवैल्यूएशन गेन। ध्यान रखना हर एक चीज़ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, रीवैल्यूएशन गेन हो चाहे रीवैल्यूएशन लॉस हो, टू रीवैल्यूएशन लॉस, ये हर चीज़ क्या है क्लास, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने भी चीज़, चाहे वो क्लास गुडविल राइट ऑफ की एंट्री हो, ये ओल्ड रेशियो में होगा, ध्यान रखना। बटने वाले जितने भी आइटम है वो भी ओल्ड रेशियो में, रेशियो ध्यान रखना, कई बार नहीं पता चल पाता बच्चों को। और अगर आपने एडमिशन को 70% 80% भी कर लिया अच्छे से, तो रिटायरमेंट तुम्हें पूरा आएगा 100%, बिकॉज वो बहुत आसान है। एडमिशन के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत काम बचता है बस। इसके अलावा यहाँ से बटने वाला आइटम 4 है भाई, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, WCR और IFR। ध्यान रखना ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ये 4 आइटम। इधर साइड 3 आइटम है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहला है गुडविल अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा P&L, इसके अलावा ये डेबिट बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो ये सब चीज़ क्लास ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे आपने यहाँ 2 चीज़ लिखा, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तो खैर आप बैलेंस शीट से उठा के लिख ही लोगे, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस हो गया, इसके अलावा जो बांटने वाला आइटम थे वो भी हो गया। अब एक ही चीज़ बची है, उसको लिख देंगे और क्लास कैपिटल अकाउंट हमारा खत्म। फिर क्लास हम इसे क्वेश्चन बनाने पर स्टार्ट करेंगे, एक एक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलो तो ये 2 चीज़ हो गई। अब आते हैं क्लास जनरल एंट्री पे। ये है क्लास वो 6 एंट्री जो आपको मैंने शुरू में इस चैप्टर में सिखाया था। ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ के बिना चैप्टर आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये एंट्रीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहली एंट्री, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो मैं एक और अकाउंट बना देता हूँ, बैंक अकाउंट। ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये हो गया कैश है बैंक। आपकी मर्जी, आप कैश लिखते हो, बैंक लिखते हो, जो आपकी मर्जी है वो लिख लो। ये अकाउंट भी 99% चांस है नहीं पूछेगा, बट 1% के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा, बिकॉज मैं पूरी प्रिपरेशन योद्धा बैच के अंदर करा रहा हूँ। अकाउंट इको BST की कंप्लीट प्रिपरेशन 0 to end, तो मैं सब कुछ करा के चलूंगा। आपने कैश का रूल जरूर पढ़ा होगा, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। बनाओ कैश अकाउंट, और हम एक एक करके जितनी भी जर्नल एंट्री हमने एडमिशन में सीखी है, हम उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले एंट्री, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री बैंक टू सी। तो बैंक में लिखे, मैं मानता हूँ A और B ओल्ड है और C नया है, ऐसा मैंने मान लिया है, अजम्पशन ले लिया मैंने कि A और B ओल्ड पार्टनर है, C नया है, ठीक है। तो A B ओल्ड है, C नया है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू C। तो बैंक में 2C, C में बाई बैंक, एंट्री क्या होगी, बैंक में क्या लिखोगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हुआ तो, और कहाँ मिलेगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट की एसेट साइड अगर आपको कैश दे रखा है, इसका मतलब वो कैश का ओपनिंग बैलेंस है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास, यहाँ तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा एडमिशन में अच्छे से यहाँ तक, वो सारा का सारा अलग चीज़ है। इसके बाद आप पार्टनर्स फुल फ्लेज क्वेश्चन में पहुँच जाओगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर करके रखना, ताकि क्लास बाकी आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस हो गया। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, एंट्री क्या करते हो, बैंक टू कैपिटल, एंट्री क्या करते हो, बैंक टू कैपिटल, है ना। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, डेबिट की जगह में कर दो बस, बैंक में टू सी, सी में बाई बैंक, यहाँ बाई आ जाएगा, ठीक है। बैंक में टू सी, तो बैंक में क्या लिखोगे, टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में आपने टू सी लिखा, तो सी में क्या लिखोगे, बाई बैंक, बैंक में टू सी, तो सी में लिखोगे बाई बैंक अकाउंट। तो नया पार्टनर, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि सर नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा उसके कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक करके लिख देंगे, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, ये हमें याद होना चाहिए। लेजर पोस्टिंग जाए भाड़ में, बस आपको पता होना चाहिए नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, प्लस सी की कैपिटल, और सी के कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक, ये लेजर पोस्टिंग है। और आप इसे याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर, बिकॉज हर क्वेश्चन में आप पोस्टिंग नहीं करोगे, आपको जगह पता होनी चाहिए। नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो कहाँ लिखना है, सर यहाँ बाई बैंक करके। नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो कहाँ लिखना है, बाई बैंक करके उसी कैपिटल में, चाहे वो नया पार्टनर कोई भी हो, उसी कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक करके लिख देंगे, खत्म बात, कैश है बैंक चलेगा। दूसरी एंट्री, ये हो गई पहले एंट्री खत्म। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आएगा तो बैंक टू प्रीमियम, तो दो अकाउंट में इसका असर दिखेगा, एक बैंक में एक प्रीमियम में, कैपिटल में नहीं दिखेगा। तो बैंक में टू प्रीमियम, ठीक है, तो लिखो बैंक में लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बनाओ, नया अकाउंट, तो पेपर में जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। नया अकाउंट बनेगा, बैंक में टू प्रीमियम, तो प्रीमियम में, बैंक में टू प्रीमियम, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में बाई बैंक, ये फिगर आएगा। बट तुम्हें ये अकाउंट कभी आज तक पूछा नहीं गया और ना क्लास तुमसे ये पूछेगा, तो निश्चिंत रहो। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके लिख दोगे। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो वो कैपिटल में नहीं जाएगा, वो बैंक में, क्लास यहाँ बैलेंस आ गया, बढ़ गया बैलेंस, यहाँ पे आएगा बस। प्रीमियम में क्रेडिट साइड, बट उसका अकाउंट आपको बनाना है नहीं, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। लेजर पोस्टिंग हमने कर ली। अच्छा, अब इसके बाद नया पार्टनर जैसे ही गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम में 2AB, तो जो तुमने अभी प्रीमियम का अकाउंट बनाया था उसमें लिखोगे 2AB, और ए और बी में क्या लिखोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सच कहूँ तो तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, क्या, कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो यहाँ लिखेंगे ये पोजीशन है बाई बैंक करके, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो ये पोजीशन है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा ए में और बी में, ये ध्यान रखना। तो जब भी नया पार्टनर कैपिटल लाएगा बाई बैंक करके यहाँ दिखा देना बिना कुछ सोचे समझे। नया पार्टनर जब भी गुडविल लाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, खत्म बात। ये पोजीशन तुमको पता होना चाहिए। टीचर कहते हैं इसे याद कर लो, मैं कहता हूँ ये आया कैसे, पहले ये समझो, जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके ये ऐसे आया। अब तुम इसको याद कर लो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये सेट रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो बाई बैंक, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बट गया, ठीक है। तो ये देखो एंट्री खत्म हो गई यहाँ तक की। अब 3 एंट्री और बची है, बस उनको पोस्ट कर लेते हैं। अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो ध्यान से समझना, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सी का करंट अकाउंट तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सी का कैपिटल अकाउंट है। तो अगर हम सी का करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे क्या, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं यहाँ पे सी का करंट अकाउंट बनाऊं तो सी के करंट अकाउंट में मैं लिखूंगा 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, बट ये करंट अकाउंट हमने बनाया नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगी तब मैं सिखा दूंगा आगे चल के, ठीक है। तो सी के करंट अकाउंट में 2AB, सी के करंट अकाउंट में, डेबिट का मतलब में, ठीक है। तो सी के करंट अकाउंट में 2A 2B's कैपिटल, और ए और बी के कैपिटल में बाई सी करंट अकाउंट। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई सी करंट अकाउंट। तो आप एक बात समझ रहे हो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बाई बैंक करके उसी कैपिटल में दिखा दोगे। नया पार्टनर गुडविल लाएगा
तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगा। बट अगर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता तो उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, बाई सीज करंट अकाउंट, और ए और बी में लिख देंगे। तो ये दोनों एंट्री एक साथ नहीं होगी, या तो लाएगा या नहीं लाएगा। लाएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, नहीं लेके आएगा तो बाई सीज करंट अकाउंट ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इधर कुछ नहीं आएगा, बस खाली इधर। तो मैक्सिमम एंट्री तो आपकी ऐसे ही हो गई, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गई, मिटा दे रहा हूँ जो जो हो जा रही है मैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब अगर नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है पुराना पार्टनर से विड्रॉ करेंगे, तो ए में बी में 2 कैश, तो ए और बी में लिखो 2 कैश विड्रॉ। नया पार्टनर जो भी गुडविल लाया है अगर उसे ए और बी विड्रॉ करेंगे तो ए और बी में 2 कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, माइनस हो रहा है, कैश में बाई ए बाई बी। ए में बी में 2 कैश, कैश में बाई ए बाई बी, यानी कि इतना बैलेंस था तुम्हारे पास साल के शुरू में, नया पार्टनर इतनी कैपिटल लाया, नया पार्टनर इतनी गुडविल लाया, ये पैसा इकट्ठा हुआ, इसमें से पुराने पार्टनर कुछ पैसे विड्रॉ करके ले गए, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा ये हुआ बाई बैलेंस सीडी, खत्म। तुमने बहुत बड़े बड़े कैश अकाउंट बनाए होंगे 11th में, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, या क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, बैलेंसिंग फिगर। तो ये छोटा सा एक कैश अकाउंट है, बहुत सिंपल। शुरू में हमारे पास इतना पैसा था, नया पार्टनर इतनी कैपिटल लाया, नया पार्टनर इतनी गुडविल लाया और इतना पैसा विड्रॉ करके ले गए, तो बचा इतना, बैंक अकाउंट खत्म। और यहाँ पे भी क्लास आपने, अब आप देखो वाइट कलर में जो भी लिखा हुआ है मैं उसको एक बार फिर से आपको क्लियर करवाता हूँ। कैपिटल लाएगा तो बाय बैंक करके यहाँ लिख देना, गुडविल लाएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके यहाँ लिख देना, नहीं लाएगा तो बाई सीज करंट अकाउंट करके इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। विड्रॉ करता है तो ए में बी में 2 कैश करके यहाँ पे विड्रॉ दिखा देना, ए में और बी में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये हो गई सारी की सारी एंट्री। इसके अलावा एक एंट्री और थी, हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, दिखाऊं, नया अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसे राइट ऑफ करना है, और ये किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। तो ए में बी में 2 गुडविल, और गुडविल में बाई ए बी, गुडविल के अकाउंट बनाते नहीं, तो ए में बी में 2 गुडविल, ठीक है। तो ए में बी में देखो 2 गुडविल ऑलरेडी लिख रखा है ओल्ड रेशियो में, तो यानी बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने वाली चीज़ थी ये उसी की एंट्री है, और वो हम शुरू में ही कर चुके हैं, ख़त्म। ये हो गया फॉर्मेट। कोई बच्चा बोले ये फॉर्मेट बना कैसे, तो इस तरीके से पहली चीज़ रीवैल्यूएशन का गेन लॉस, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आपने, बांटने वाले आइटम को लिख दिया, वाइट कलर में सारी जनरल एंट्री की पोस्टिंग है, 4 है बस। कैपिटल लाएगा बाय बैंक, गुडविल लाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो बाय सीज करंट अकाउंट, विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे 2 कैश लिख देना, खत्म। ये फॉर्मेट अगर तुम घर पे अच्छे से लिख लिख के दोबारा याद करोगे और अपने आप बिना देखे लिखोगे इसको, क्यों नहीं होगा याद। और एक बार फॉर्मेट याद हो गया सवाल अपने आप बनेंगे। तो यहाँ पे आता है क्लास 2 बैलेंस सीडी, अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, जनरली यहीं पे आता है, ठीक है, ये बैलेंस है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ, चलो तो डन है क्लास। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अच्छे से हो गया, फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न करा दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका अच्छे से हो गया, बांटने वाले आइटम के बारे में हमने शुरू में यहाँ से देख लिया, बांटने वाले आइटम। तो अब हम क्लास इसके बाद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज ही क्लास में इतना ही, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीखा अच्छे से। आप ध्यान रखना 3 चीज़ें अगर तुमको आती हैं, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है आइटम, और तीसरा जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग। अगर तुम्हें 3 चीज़ें आती हैं तो समझ लो तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगली क्लास में, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे रीवैल्यूएशन भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा। आगे चल के मैं तुम्हें बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ, मतलब इस योद्धा बैच में A to Z सारी चीज़ें कवर होगी, एक सिंगल नंबर का छूटेगा नहीं। आप एग्जामिनेशन में जब देने जाओगे ना, आप सोचोगे क्लास सब कुछ अच्छे से पहले सर ने करा रखा है, एक नंबर का भी ऐसा नहीं आ सकता जो सुनील सर ने नहीं कराया हो, ठीक है। मैंने अपनी बुक भी लिखी है क्लास आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बैंक बनाया अकाउंटेंसी का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके बुक को बाय भी कर सकते हो और वहाँ से भी अच्छे से क्लास सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इको और बीएसटी की वीडियो जल्दी आने लग जाएंगी। मेरे गले में बहुत दिक्कत है क्लास, मेरी बहुत सारी दवाई चल रही है अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता इसके ऊपर, कोई सीवियर डिजीज़ ना हो जाए। तो कुछ ही दिन में क्लास में लेके आऊँगा इको बीएसटी का भी, और रेगुलरली हम कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।